बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से कस्बे में इलियास नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और उनकी कमजोरी साफ नजर आती थी। इलियास का बाप भी चरवाहा था और वही बकरियां उसने बेटे को विरासत में दी थी। इलियास हर सुबह उन बकरियों को लेकर पहाड़ों की तरफ निकलता, दिन भर घास चराता और शाम ढलते हुए वापस लौट आता। घर पहुंचकर माँ बाप के लिए सूखी लकड़ियां जमा करता और चूल्हा जलाता। खाने में अक्सर सिर्फ सूखी रोटी होती, मगर फिर भी उसके होठों पर कभी शिकवा नहीं आता। हर रात सोने से पहले वो माँ बाप के पास बैठता और कहता, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, अल्लाह हमारे साथ है, देखना एक दिन यही बकरियां हमारी तकदीर बदल देंगी। गांव के अमीर लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, देखो इस चरवाहे को, बादशाहत के सपने देखता है। तेरे बाप दादा भी चरवाहे थे, तू भी रहेगा और तेरी औलाद भी। मगर इलियास सिर्फ मुस्कुरा देता। उसे यकीन था कि रोजी और इज्जत सिर्फ अल्लाह देता है। एक दिन इलियास बकरियों को पहाड़ की ऊंचाई पर ले गया। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, शेख अब्दुल। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ मगर आंखों में नूर था। इलियास ने अपनी थैली खोली, उसमें से एक सूखी रोटी निकाली और बोला, हुजूर, मेरे पास बस यही है, मेहनत की कमाई है, कबूल फरमा लीजिए। शेख अब्दुल मुस्कुराए, रोटी खाई और बोले, बेटे, तेरा दिल साफ है, तेरी सखावत तुझे एक दिन बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी, तेरी कुर्बानी देख रहा है। ये कहकर वो गायब हो गए। इलियास सोचता रह गया कि ये कौन शख्स थे। अगले दिन इलियास की एक बकरी जमींदार करीम के खेत में चली गई और फसल चरने लगी। करीम गुस्से में चीखा, ये मनहूस बकरी किसकी है? इलियास दौड़कर बोला, हुजूर, ये मेरी है, माफ कर दीजिए, नुकसान मैं चुका दूंगा। करीम हंसा, तू चुकाएगा? तेरे पास तो चप्पल भी टूटी है। अगर वाकई भरपाई करना चाहता है तो अपनी सबसे अच्छी बकरी मुझे दे दे। वो वही बकरी थी जो सबसे ज्यादा दूध देती थी। इलियास के लिए वही बकरी घर का सहारा थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने रस्सी पकड़ाई और बोला, अगर आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो मैं अल्लाह की खातिर अपनी बकरी कुर्बान करता हूँ। सारा गांव हैरान रह गया। सबको लगा वो इनकार करेगा, मगर उसने ईमानदारी चुनी। घर जाकर इलियास ने माँ बाप को सारा हाल सुनाया। माँ रो पड़ी, कितना जालिम है वो करीम। बाप बोला, अब हमारा क्या होगा बेटा, यही बकरी तो सहारा थी। इलियास ने कहा, बाबा, हमने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा है, वही रास्ता निकालेगा। अब उसका बोझ और बढ़ गया। दिन में बकरियां चराना और दोपहर से रात तक मजदूरी की तलाश करना। कभी काम मिलता, कभी नहीं, लेकिन घर पर हमेशा खाना पहुंचाता, चाहे खुद भूखा रहे। एक दिन इलियास बकरियों को जंगल ले गया। अचानक वहां एक खूंखार शेर आ गया और उसकी सारी बकरियों को मार डाला। इलियास पेड़ पर चढ़कर कांपते हुए सब देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, ये मेरा आखिरी सहारा था, अब मैं क्या करूं? घर लौटा तो माँ बाप ने हालत देखी, सब मायूस थे, मगर इलियास ने कहा, नहीं बाबा, चाहे कुछ भी हो मैं आपको भूखा नहीं मरने दूंगा। बाजार में इलियास एक ताजिर से मिला। ताजिर ने कहा, मुझे गोदाम साफ करने वाला चाहिए। इलियास बोला, मैं कर लूंगा हुजूर। उसने इतना ईमानदारी से सफाई की कि ताजिर हैरान रह गया। उसने उसे इनाम दिया और कहा, कल मेरा माल आएगा, तुम मदद करना। इलियास ने अगले दिन माल गोदाम में ऐसे तरतीब से रखा कि ताजिर ने उसे दुकान का हिसाब सौंप दिया। धीरे धीरे इलियास का नाम मशहूर हो गया। उसकी ईमानदारी, मेहनत और अक्ल ने ताजिर का कारोबार दोगुना कर दिया। आज से इलियास मेरे आधे कारोबार का मालिक है। अब इलियास का घर महल बन चुका था। लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, वही अब मदद मांगने आने लगे और इलियास सबकी मदद करता। एक दिन उसकी दुकान पर एक भिखारी आया।
चेहरा दुबला, आंखों में आंसू। इलियास ने गौर से देखा, ये वही जमींदार करीम था। करीम रो पड़ा। इलियास, मुझे माफ कर दो। जिस दिन तेरी बकरी छीनी थी, उसी दिन से अल्लाह ने सब मुझसे छीन लिया। अब मेरे पास भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं। इलियास ने उसे गले लगाया और कहा, मैंने तुम्हें माफ किया। लो, ये थोड़ी मदद है, अपना काम शुरू करो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, दौलत या ताकत इंसान को बड़ा नहीं बनाती। असली इज्जत सब्र, कुर्बानी और अल्लाह पर भरोसे से मिलती है। जो दूसरों के साथ नरमी करता है, अल्लाह उसके लिए दुनिया आसान कर देता है। और जो सच्चाई और ईमानदारी को थामे रखता है, वही आखिरकार कामयाब होता है।